हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एमसीसी के बारे में। आज के इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि एमसीसी क्या होती है और एमसीसी कैसे काम करता है और एमसीसी का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीसी के बारे में। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एमसीसी स्टैंड फॉर मोटर कंट्रोल सेंटर, मतलब एक ऐसी सेंट्रल लोकेशन जहाँ से हम मोटर के ऑन ऑफ को कंट्रोल करते हैं। अगर हम किसी इंडस्ट्री में या विजिट के लिए जाते हैं या वहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो अगर हमें वहाँ कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो उसको देख के हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो एक एमसीसी है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक ब्रेकर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें बहुत सारे सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहाँ ऐसा कुछ दिखाई देता है तो उससे ये क्लियर होता है कि एक एमसीसी है। MCC stand for Motor Control Center. MCC used to control the motor operation and power distribution on off from one central location. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि MCC का यूज़ जो है बेसिकली मोटर के कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है, वो भी एक सेंट्रल लोकेशन से। मतलब कि हम एक सेंट्रल लोकेशन से नंबर ऑफ़ मोटर्स को, नंबर ऑफ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। MCC कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेक्शन। MCC के अंदर में बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं। ईच सेक्शन हैज़ ए कॉमन इनपुट पावर फ्रॉम बस बार एंड इंडिविजुअल आउटपुट फ्रॉम द फीडर। इसका मतलब ये है कि जो MCC के अंदर सेक्शंस रहते हैं उनमें जो इनपुट पावर रहती है वो हमेशा प्रेजेंट रहती है और ये वो एक कॉमन बस बार से आ रही है, और जो उसकी आउटगोइंग रहता है सेक्शन का वो डिपेंड करता है उस फीडर के कंट्रोल सर्किट के ऊपर में। जब कंट्रोल सर्किट ऑन होगा तभी फीडर की आउटगोइंग पावर ऑन होगी। अगर मेरा कंट्रोल सेक्शन अगर ऑफ है तो मेरी पावर फीड नहीं होगी। जैसे कि ये मेरी MCC है, यहाँ पे मेरी बस बार है और यहाँ भी जो सेक्शन है, डिफरेंट सेक्शन है, यहाँ हर एक सेक्शन के इनपुट टर्मिनल तक मेरी पावर हमेशा प्रेजेंट रहती है। अभी हम बात करते हैं कि अगर हम MCC के सामने में खड़े हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा इनपुट सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारी जो MCC में इनपुट पावर है वो कहाँ से फीड हो रही है, केबल की एंट्री बॉटम से है या टॉप से है। तो सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इस पूरी MCC में सबसे बड़ा फीडर जो है वो यही है, कंपार्टमेंट सेक्शन जो है। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि हमारा जो इनपुट सेक्शन स्टार्ट होता है वो यहाँ से है। तो इनपुट सेक्शन में हमें 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमारा ब्रेकर है जो ACB टाइप ब्रेकर है। सेकंड सेक्शन में हमें मीटर दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे हमारी मेजरिंग हो रही है करंट और वोल्टेज की, और TNC स्विच लगा हुआ है ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए, ट्रिप करने के लिए। और इंडिकेशन लैम्प बेसिकली ब्रेकर का ऑन ऑफ का स्टेटस, पावर का ऑन ऑफ का स्टेटस, इनपुट पावर का स्टेटस और ब्रेकर का टेस्ट और सर्विस की पोजीशन को बताता है। तो ये तो हुआ हमारा इनपुट सेक्शन। अभी हमारी केबल की एंट्री बॉटम से है या टॉप से है। अगर हमारी केबल की एंट्री टॉप से है तो हमें टॉप साइड से कुछ केबल एंटर करती हुई दिखाई देंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो केबल है वो टॉप से एंटर कर रही है। अगर हमारी टॉप से केबल एंट्री नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो केबल एंट्री हो रही है वो बॉटम साइड से हो रही है। अगर मेरी केबल की एंट्री बॉटम साइड से हो रही है तो यहाँ तक ब्रेकर के इनपुट टर्मिनल, यहाँ तक मेरी केबल के थ्रू पावर प्रेजेंट रहेगी। और जैसे ही मेरा ब्रेकर ऑन होगा तो मेरी जो आउटगोइंग बस बार है जो कि टॉप साइड में रहेगी, अगर केबल की एंट्री बॉटम से है तो ये जैसे ही ब्रेकर ऑन होगा तो आउटगोइंग की बस बार मेरी चार्ज हो जाएगी। और जैसे ही मेरी बस बार चार्ज होगी तो इनपुट सेक्शन के हर एक सेक्शन के इनपुट टर्मिनल तक, MCCB या MPCB के इनपुट टर्मिनल तक मेरी पावर हमेशा प्रेजेंट रहेगी। अगर मेरी केबल एंट्री टॉप से हो रही है तो मेरी इनपुट हमेशा यहाँ तक प्रेजेंट रहेगी ब्रेकर के, और जैसे ही ब्रेकर ऑन होगा तो इन टर्मिनल्स के थ्रू, ब्रेकर के थ्रू मेरी जो बस बार बनेगी वो बॉटम साइड में बनेगी और मेरे ब्रेकर के ऑन होते ही मेरी बस बार चार्ज हो जाएगी और उसके थ्रू मेरे हर एक इनपुट सेक्शन तक पावर पहुँचेगी। तो ये हमने देखा कि कैसे अगर मेरी बस जो इनपुट है वो बॉटम से है तो मेरी जो बस बार है वो टॉप साइड में रहेगी। अगर मेरी केबल की एंट्री टॉप से है तो मेरी जो बस बार सेक्शन रहेगा वो बॉटम साइड में रहेगा। तो ये तो था
बस बार सेक्शन के बारे में कि बस बार का जो सेक्शन है वो टॉप में बन रहा है या फिर बॉटम में बन रहा है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मेरी केबल की एंट्री टॉप से हो रही है, अपर साइड से हो रही है, तो जो मेरे सेक्शन है उनकी जो आउटगोइंग केबल जो कि फील्ड को जाएगी वो भी टॉप साइड से जाएगी। अगर मेरी जो इनपुट है वो बॉटम से फीड हो रही है तो मेरी जो सेक्शन की आउटगोइंग केबल्स हैं जो कि फील्ड को जाएंगी वो भी बॉटम साइड से जाएंगी। अभी जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मेरा एक सेक्शन है, ये मेरा सेकंड सेक्शन है, ये और यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट डोर आ रहा है। तो ये जो डोर है इसको हम बोलते हैं केबल एलए। केबल एलए मतलब जहाँ से हमारे फीडर की आउटगोइंग साइड से जो केबल्स हैं वो हमारी फील्ड को जा रही हैं। और ये जो सेक्शन है जहाँ पे इंडिविजुअल हमें अलग अलग सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे कंपार्टमेंट्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें तो नॉर्मली लोग इसको बोलते हैं कि ये हमारे फीडर हैं, जैसे ये एक फीडर है, सेकंड फीडर है, थर्ड फीडर है, तो सेक्शन को फीडर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या फीडर के बारे में, तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है वो हमें एक तो देख रहा है कि हम यहाँ पे एक रोटरी हैंडल लगा हुआ है, इंडिकेशन लैंप लगे हुए हैं, और यहाँ पे इक्विपमेंट का टैग नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे पेंट करके लिखा हुआ है, इक्विपमेंट की डिटेल लिखी हुई है, और यहाँ पे टैगिंग नंबर है जो फीडर का टैग नंबर बता रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। रोटरी हैंडल का यूज़ बेसिकली इस सेक्शन के अंदर में जो पावर है हमारी, जो बस बार से पावर इनपुट टर्मिनल तक आ रही है, और फिर जब हमारा पावर सेक्शन ऑन होता है तो आउटगोइंग टर्मिनल तक जाती है, उस पावर को ऑफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी का यूज़ करके हम इस सेक्शन में मेंटेनेंस भी करते हैं। इस पावर को जब हम ऑफ़ कर देंगे और आइसोलेट कर देंगे लॉक प्रोविज़न लगा के, तो हम इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं। इंडिकेशन का यूज़ बेसिकली हमें ये बताता है कि ब्रेकर हमारा ऑन कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है, या फिर ट्रिप कंडीशन में है, और या ब्रेकर मेरा रनिंग कंडीशन में है। यहाँ पे जो हम ब्लैक कलर में देख रहे हैं, यहाँ पे इस सेक्शन की रेटिंग बताई गई है कि ये जो सेक्शन है मेरा, इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो किस रेटिंग के लिए डिज़ाइंड हुए हैं, और ये किस टाइप का हमारा स्टार्टर है। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो बेसिकली हमें उस इक्विपमेंट, जो हमने ये इक्विपमेंट टैग यहाँ पे लिखा है, उस इक्विपमेंट की डिटेल बता रहा है कि वो इक्विपमेंट का टैग नंबर क्या है, उसकी किलोवाट की रेटिंग क्या है, मोटर के आरपीएम क्या है, उसका फुल लोड करंट क्या है, फ्रेम का साइज़, फ्यूज़ कितने एम्पीयर के हमने यूज़ किए हैं, और उसकी लोकेशन बता रहा है। बेसिकली इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर फ्यूचर में कभी जैसे हम साइड पे मोटर को इंस्टॉल करते हैं, अगर वो किसी कारण से हमें उससे नेम प्लेट मिस हो जाती है, कुछ है, तो हम यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं कि हमने वहाँ पे जो मोटर इंस्टॉल करी हुई है वो किस रेटिंग की है। तो ये तो हमने देखा कि एक एमसीसी है, उस एमसीसी के अंदर में क्या क्या सेक्शंस रहते हैं, और कहाँ कहाँ हमारी जो बस बार है वो टॉप साइड में है या बॉटम साइड में है, और केबल एलए किसे बोला जाता है। ये जो हम फ्रंट में देख रहे हैं 1F, 2F, 3F, ये बेसिकली मेरे बस बार के चैम्बर्स हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं, यहाँ केबल की एंट्री बॉटम से है, तो मेरी जो बस बार बन रही है वो टॉप साइड में बन रही है। तो ये बेसिकली इन डोर को नंबर दिए गए हैं, और ये जो 1F है ये मेरे को बता रहा है कि ये मेरा फर्स्ट कॉलम है और ये फ्रंट साइड है। अगर यहाँ पे 1F की जगह 1R लिखा होगा तो ये मुझे बताएगा कि फर्स्ट कॉलम का रियर साइड। 1F का मतलब F का मतलब हो गया फ्रंट साइड, R का मतलब हो गया रियर साइड। तो एमसीसी के अंदर में जो कंपार्टमेंट्स रहते हैं वो दोनों साइड हो सकते हैं, फ्रंट साइड में भी और रियर साइड में भी। अगर फ्रंट साइड में है तो 1F लिखा होगा, अगर रियर साइड है तो उसमें लिखा होगा 1R से स्टार्टिंग से। अभी हम बात करते हैं किसी एमसीसी में लगे हुए कंपोनेंट्स के बारे में। तो एक एमसीसी के अंदर में हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें इनकमर सेक्शन आता है। इनकमर सेक्शन में इनपुट केबल की एंट्री, एसीबी ब्रेकर्स आते हैं। आउटगोइंग सेक्शन में हमारे आउटगोइंग की बस बार रहती है। जो बस बार है वो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह की रहती है। जो टॉप साइड है किसी भी एमसीसी के अंदर में, जो टॉप साइड है इसको हम हॉरिजॉन्टल बस बार बोलते हैं, और जो सेक्शन में हमारी पावर को फीड कर रहा है उसको हम वर्टिकल बस बार बोलते हैं। उसके बाद इंडिकेशन लैंप रहते हैं, मेजरिंग मीटर हो गया, इंसुलेटर, पावर केबल एंड बस बार, कंट्रोल की केबल, कंट्रोल के कंपोनेंट इसमें एमसीबी, पावर कॉन्टेक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, कंट्रोल और पावर के टर्मिनल ब्लॉक्स रहते हैं, हीटर और ट्यूबलाइट्स, केबल एलए,
फीडर का नेम और रेटिंग साइज लिखा रहता है और साइनेज बोर्ड लगे रहते हैं। बेसिकली इंडिकेशन लैंप हमें बताते हैं कि हमारा जो फीडर है वो ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है या ट्रिप कंडीशन में है। ये बेसिकली हमें एक विजुअल आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि फॉल्ट फाइंडिंग में भी हेल्प करता है। मेजरिंग मीटर, वोल्ट मीटर और मीटर लगे रहते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारी जो MCC है उसमें जो इनपुट वोल्टेज है वो कितनी आ रही है और MCC में कितना करंट अभी लोड चल रहा है। इंसुलेटर बस बार में यूज़ किए जाते हैं। ये बस बार में बेसिकली बस को सपोर्ट का काम करते हैं। ये बस को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में जो लीकेज करंट होता है उसको MCC के अंदर फ्लो होने से रोकता है। मतलब ये हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। पावर केबल और बस बार का यूज़ कंट्रोल जो हमारा सेक्शन होता है उसके अंदर में किया जाता है। अगर कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे हम वर्टिकल बस बार का यूज़ ना करके हम हॉरिजॉन्टल बस बार से ही पावर केबल के थ्रू जो पावर है इनपुट टर्मिनल तक फीड करते हैं। कंट्रोल केबल का यूज़ कंट्रोल सेक्शन को ऑन करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि हमारे कॉन्डक्टर्स लगे रहते हैं और उन कॉन्डक्टर्स को ऑन ऑफ करके हम पावर कॉन्डक्टर को ऑन ऑफ करते हैं। हीटर का यूज़ MCC के अंदर में मॉइस्चर को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशंस बनती हैं, लीकेज करंट फ्लो होने के चांसेस भी रहते हैं। ट्यूबलाइट का यूज़ जब हम डोर ओपन करते हैं तो अगर उसमें कुछ हमें काम करना है केबल एले के अंदर में तो हम उसके लिए लाइट्स का यूज़ करते हैं। साइनेज बोर्ड बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारी कहाँ पे लाइव बस बार है, कहाँ पे हमें जो है किसी भी रीज़न से टच नहीं करना है, किसी भी रीज़न से हमें डोर ओपन नहीं करना है। क्योंकि अगर हम कभी आइसोलेशन या मेंटेनेंस का काम करते हैं तो हम किसी एक सेक्शन की मेंटेनेंस ले रहे हैं अगर हमने गलती से किसी दूसरे डोर को ओपन कर दिया तो वहाँ पे अगर लाइव पावर प्रेजेंट है तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सही नहीं है, क्योंकि उसके कारण कभी भी मिस हैपनिंग हो सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। MCC के अंदर में ये जो रोटरी हैंडल लगे रहते हैं उनका बेनिफिट्स क्या रहता है। सबसे बड़ा बेनिफिट्स वो ये है कि हम किसी भी सेक्शन की पावर को यहीं से कट ऑफ कर सकते हैं, बाहर से ही कट ऑफ कर सकते हैं। हमें उस सेक्शन को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से हमारे इनपुट टर्मिनल तक तो पावर रहेगी, लेकिन हमारे जो कॉन्टैक्टर्स हैं, पावर कॉन्टैक्टर्स हैं, वहाँ तक हमारी पावर नहीं जाएगी, चाहे हमारा कंट्रोल सर्किट ऑन भी हो जाए। और इसके ऊपर में लॉक लगाने का प्रोविज़न भी रहता है, तो लॉक लगा के हम बाहर से ही इसको आइसोलेट कर सकते हैं। हम किसी भी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस ईजिली कर सकते हैं। जितने भी हमारे कंट्रोल के MCB रहते हैं वो इस सेक्शन के अंदर रहते हैं। वो इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए किया जाता है कि कोई भी गलती से बिना ब्रेकर को आइसोलेट किए किसी MCB को ऑन ऑफ ना कर सके। अभी हम बात करते हैं कि अगर मेरी MCC में जो मेरी केबल है अगर टॉप से एंटर कर रही है तो मेरी MCC के अंदर में जो बस बार बनेगी वो बॉटम साइड में बनेगी, तो वो मेरे को ऐसे देखने को मिलेगा अगर मैं टॉप से देखूँगा। अगर मेरी किसी MCC में केबल एंट्री, इनपुट केबल एंट्री अगर बॉटम से कर रही है तो मेरी जो बस बार बनेगी वो मेरी टॉप साइड में बनेगी। तो यहाँ पे मेरी बस बार है और ये जो हम देख रहे हैं ये हमारे कंट्रोल के टर्मिनल्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इंटरलॉकिंग के लिए और फील्ड केबल को टर्मिनेट करने के लिए। यहाँ पे हीटर दिखाया गया है और थर्मोस्टेट स्विच। इसका यूज़ बेसिकली MCC के अंदर में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं किसी स्टार्टर के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे जो मेन कंपोनेंट्स है किसी स्टार्टर में, पहला रहता है उसमें MPCB या MCCB, जो कि रोटरी हैंडल ऑपरेटर, एक्सटेंडेड रोटरी हैंडल ऑपरेटर रहता है। इसका यूज़ इस सेक्शन के अंदर में पावर को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। MCB, इस MCB का यूज़ कंट्रोल से पावर को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। रिले लगी रहती हैं और डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले या थर्मल ओवरलोड रिले लगी रहेगी। पावर के कॉन्टैक्टर्स लगे रहेंगे और एक्सोली कॉन्टैक्टर्स लगे रहते हैं। एक्सोली कॉन्टैक्टर्स का यूज़ बेसिकली पावर कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए किया जाता है और डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले का यूज़ बेसिकली उस सेक्शन के आउटगोइंग में लगी हुई मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है कि अगर किसी कारण से करंट एक्सीड करता है तो वो मेरे इस सेक्शन को ट्रिप कर देगा ताकि मेरा इक्विपमेंट डैमेज ना हो। अब हम बात करते हैं कि MCC
लगाने के बेनिफिट्स क्या है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है वो ये है कि इजी टू ट्रबल शूट, मतलब अगर मेरे किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो मैं उस सेक्शन को ऑफ करके नेक्स्ट सारे सेक्शन को ऑपरेट कर सकता हूँ बिना प्रोसेस को डिस्टर्ब किए हुए। दूसरा बेनिफिट ये है कि ऑल सेक्शन को एक ही जगह से ऑन ऑफ किया जा सकता है एक सेंट्रल लोकेशन से। तीसरा बेनिफिट ये है कि हम रिमोट से भी किसी भी सेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। चौथा ये है कि बहुत इजी होता है, अगर कहीं कोई फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को हम इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं, चाहे वो फॉल्ट हमारा पावर सर्किट में आए या मोटर कंट्रोल सेंटर में आए। तो ये सब चीज़ें थी जो कि हमने एमसीसी के बारे में सीखी, और एमसीसी को कहाँ पे यूज़ किया जाता है हमने इस वीडियो में ये भी सीखा, और एमसीसी को लगाने के बेनिफिट्स क्या रहते हैं, तो ये सब हमने इस वीडियो में सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।